बच्चे लेजी है, फोकस नहीं करते, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है या हम उन्हें समझ नहीं पा रहे। इट्स ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD वाले बच्चों का ब्रेन चीजों को डिफरेंटली प्रोसेस करता है, जैसे डिस्ट्रैक्शन, रेस्टलेस बॉडी, इम्पल्सिव आंसर्स, इनकम्प्लीट नोट्स। ये बैड बिहेवियर नहीं, न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स है। और जब रिस्पॉन्स सिर्फ कांस्टेंट स्कोल्डिंग होता है तो लर्निंग और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जब ब्लेम की जगह राइट क्लासरूम स्ट्रेटेजीज मिलती है तो ADHD किड्स सिर्फ कोप नहीं करते, वो थ्राइव करते हैं। क्लासरूम उनके लिए बैटलफील्ड नहीं, ग्रोथ का सेफ स्पेस बन सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी ऐसे 10 साइंटिफिकली बैक्ड ADHD क्लासरूम स्ट्रेटेजीज जो हर टीचर, पेरेंट्स और स्कूल को जरूर ट्राई करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi, I'm Bhumi Gadda, child psychologist, career coach and founder of Mind Metrics. सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लेते हैं। ADHD लेजीनेस, एटीट्यूड या बैड अपब्रिंगिंग नहीं होता। ये एक ब्रेन बेस्ड कंडीशन है जहाँ चाइल्ड ब्रेन को फोकस, इम्पल्सिव कंट्रोल और सिटिंग टॉलरेंस में और मुश्किल होती है। तो क्लास के कॉमन स्ट्रगल्स क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रक्शंस मिस करना, बोर्ड से नोट कॉपी करने में स्लो होना, बीच बीच में उठना या हिलना, बाकी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करना, होमवर्क इनकम्प्लीट, टीचर के इंस्ट्रक्शंस आधे अधूरे सुनना। बट द गुड न्यूज, करेक्ट स्ट्रेटेजीज के साथ ADHD किड्स बिकम बेटर फोकस्ड, मोर कॉन्फिडेंट, मोर इंडिपेंडेंट एंड इमोशनली स्टेबल। सो नाउ let's get into 10 ADHD classroom strategies that actually works. Very first, prefer front row seating. ADHD kids को visual distractions बहुत डिस्टर्ब करते हैं। उन्हें कॉर्नर या लास्ट बेंचेस पे बिठाना उनके फोकस को और टफ बनाता है। उन्हें फ्रंट रो या टीचर के पास बिठाना सबसे बेस्ट होता है। They feel more anchored, safe and attentive. Second, break instructions into micro steps. ADHD kids को long instructions overwhelming लगते हैं। Instead of saying बेटा नोटबुक निकालो, पेज खोलो, वर्कशीट चिपकाओ और हेडिंग लिखो, break it into steps. पहले नोटबुक निकालो, अब पेज नंबर 12 खोलो, हेडिंग लिखो। These short instructions give them higher success. Third, movement breaks in every 20 minutes. ADHD ब्रेन मूवमेंट से एक्टिवेट होता है। अगर आप उन्हें 1 आवर कंटिन्यूसली बैठाएंगे तो मेल्टडाउन गारंटेड है। माइक्रो ब्रेक्स लाइक वाटर ब्रेक, ब्लैक बोर्ड क्लीन करना, पासिंग बुक्स, स्ट्रेचिंग फॉर 10 seconds. Movements help them to refocus. Fourth, fidget tools and silent sensory items. एक small stress ball, elastic band या silent fidget help them release energy without disturbing other. But simple rule, fidget should help focus, not distract. Fifth, color coded notes and checklist. ADHD kids का brain visual cues को easily process करता है। Color coding जैसे blue for instructions, green for homework, yellow for important notes and red for warnings or reminder. Checklist उन्हें structure, clarity and predictability देता है। Sixth, Give more time for assignments. ADHD kids fast दिखते हैं but mentally easily scattered हो जाते हैं। उन्हें extra 5 to 10 minutes देने से stress reduce होता है और performance improve होती है। Seventh, use the when then technique. एक powerful behavioral trick है। When you finish your worksheet, then you can take a 2 minutes break. Clear expectations plus rewards is equal to less resistance. Eighth, movement based learning. For hyperactive ADHD kids, sitting and learning is like a torture. तो ट्राई करिए जंप करके स्पेल करना, वॉक एंड रीड, स्टैंड अप मैथ्स, यूज फ्लोर मैथ्स और नंबर हुक्स। बॉडी एक्टिव इज इक्वल टू ब्रेन फोकस्ड। नाइन्थ, प्राइवेट जेंटल करेक्शन। पब्लिक करेक्शन उन्हें कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है। ADHD किड्स शेम को बहुत डीपली फील करते हैं, इसीलिए इंस्टेड ऑफ शाउटिंग यूज क्वाइट रिमाइंडर्स, जैसे बेटा मैं यहाँ हूँ, तुम बस फोकस करो, या चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखें। एंड लास्टली, सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स। ADHD किड्स गैसलाइट होते हैं डेली। यू आर लेजी, यू डोंट लिसन, यू विल नेवर इम्प्रूव। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करिए, जैसे यू कंप्लीटेड द वर्कशीट टुडे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Great focus for 10 minutes. This builds an identity. I can do it. So now
What parents can do at home. Quick strategies to support classroom success. Very first, create a predictable routine. Use visual timetables. Practice 3-minute mindfulness daily. Break homework into chunks and remove unnecessary distractions. Collaborate with teachers regularly क्योंकि ADHD is manageable when home and school work together. So now, a message for all teachers and parents. ADHD kids are not troublemaker. They are not careless. They are not lazy. They are kids with the brain that needs structure, movement and compassion. With the right strategies, they not only behave better, they thrive, feel confident and reach their true potential. So, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट ADHD. So I know you want a full series of ADHD hacks. इस वीडियो को टीचर्स और पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए. Somewhere there is a child whose entire school life can change because of this. Subscribe to my channel Mind Matrix for psychology based parenting guidance. This is Bhumi Gadda from Mind Matrix signing off.